Hello everyone, I am Disha Pamecha and you can call me Didi. Today in this video, we are going to do the in-text question from chapter first, that is chemical reactions and equations. तो मुझे एक बात बता दो कि जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा, जितनी रिएक्शन पढ़ी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी, क्या आपको सभी वो याद है? डू यू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज? और याद है या नहीं है, इसका टेस्ट तो हम अभी कर लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू पिक अप द फर्स्ट क्वेश्चन दैट सेज व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर. जब हमने हमारी सबसे पहली एक्टिविटी पढ़ी थी दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, तो हमने बोला था कि जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने का. याद करके बताओ कि क्यों हमने बोला था. हमने ये इसलिए बोला था क्योंकि जो मैग्नीशियम है एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है. क्या है? बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और वो हमारे जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट कर लेता है. जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है तो क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है. ये तो हम सबको पता है. तो वो जो रिबन है उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर कवर हो जाती है, जो कि जब आप बंसन बर्नर की फ्लेम में जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे उसको हिंडर करती है, उसको प्रिवेंट करती है और आपकी जो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम है और जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं वो सही ढंग से प्रॉपर वे में नहीं आ पाते हैं. तो हम क्यों करते हैं मैग्नीशियम रिबन को क्लीन? बिकॉज मैग्नीशियम रिबन इज वेरी रिएक्टिव मेटल, राइट? किसकी तरह? सोडियम की तरह और कैल्शियम की तरह. सो व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस. और उसकी रिएक्शन क्या है? मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ this layer of magnesium oxide is quite stable and hinders further reaction of magnesium with oxygen. जब आप बर्न करोगे तब वो नहीं होएगा ढंग से रिएक्शन. सो द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विथ सैंडपेपर टू रिमूव दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी यूज्ड फॉर द रिएक्शन. तो ऐसे लिखना है इस आंसर को अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. So let's quickly jump on to the second question. So the second question says, write the balanced equation for the following chemical reactions. So now in this question, there are following some chemical reactions which are given and इनकी हमें क्या लिखनी है? We have to write a balanced equation. यानी कि जितना reactants में atom present है, उतना ही products में atom होना चाहिए. अब हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं, मिलकर बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड. तो हमें क्या पता है? सिंबल्स पता है? बिल्कुल पता है. हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H2 है. हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H2 है. क्लोरीन का क्या है? Cl2 है. क्लोरीन का क्या है? Cl2 है. दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड. कैसे लिखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड? वी राइट इट एज HCl. We write it as HCl. Now, when we see that whether it is balanced or not, तो हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में. बट जब हम प्रोडक्ट्स में देखते हैं तो हमारे को तो सिर्फ एक ही एटम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कैसे बैलेंस करेंगे? हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे. तो उससे क्या होगा? हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हो गए, क्लोरीन के भी 2 एटम्स हो गए. अब दोनों तरफ 2 एटम हो गए, हाइड्रोजन के भी एंड क्लोरीन के भी. सो दिस मेक्स द रिएक्शन बैलेंस्ड. तो हमारी क्या आंसर होगी? H2 plus Cl2 gives you 2HCl. Let's move on to the next equation. Barium chloride is reacting with aluminium sulfate giving barium sulfate and aluminium chloride. Let's quickly write their compounds. Formulas लिखने हैं ना. फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? बेरियम क्लोराइड क्या है? BaCl2. Yes. Now aluminium sulfate कैसे लिखेंगे? एल्यूमिनियम. ठीक है. एंड सल्फेट हमने यहां पर लिखा. अब सल्फेट की वैलेंसी 2 है तो 2 यहां पर आ जाएगा एंड यहां पर हमारे पास एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3 है. तो सल्फर पे क्या लग जाएगा? 3 लग जाएगा. अब हम क्या करने वाले हैं? यहां पर हम इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिखने वाले हैं. प्रोडक्ट्स क्या है? जल्दी बताओ. बेरियम सल्फेट. क्या है?
बेरियम सल्फेट, दोनों की वैलेंसी 2 है तो कुछ भी नहीं लगेगा। एंड साथ ही में क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। आ गई बात समझ में? नाउ दोनों तरफ रिएक्टेंट्स में भी हम देखेंगे कितने कितने एटम्स है, प्रोडक्ट्स में भी हम देखेंगे कितने कितने एटम्स हैं। बेरियम से स्टार्ट करें, ठीक है। बेरियम को अगर आप देखते हो तो बेरियम का इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन के 2 है और उधर क्लोरीन का 3 है। बात समझ में आ गई? अगर हम एल्यूमिनियम के देखें तो एल्यूमिनियम के रिएक्टेंट्स में 2 है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में 1 है। सल्फेट की अगर हम देखें तो सल्फेट कितना है, 3 है रिएक्टेंट्स में, लेकिन इधर 1 है। तो क्या बोलते हो, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इम्बैलेंस है 2 और 3, उसको बैलेंस कर दे, उसको बैलेंस कर देते हैं। अब देखो यहां पर जो क्लोरीन है वो रिएक्टेंट्स में 2 है लेकिन प्रोडक्ट्स में 3 है, तो हम 3 और 2 का एक कॉमन क्या ला सकते हैं, 3 2 6। तो हम क्या करेंगे, हमने प्रोडक्ट्स में तो लगा दिया 2 एंड यहां पर कैसे बनाएंगे क्लोरीन को 6, फ्रंट में लगा देंगे 3, तो 3 2 6, 3 2 6, वेरी गुड। अब यहां पर क्लोरीन क्या हो गया, 2 3 6, 2 3 6। देखो ध्यान से, अब यहां पर 2 लगाने की वजह से आपका जो एल्यूमिनियम है ना वो बैलेंस्ड हो चुका है। कैसे, रिएक्टेंट्स में एल्यूमिनियम 2 था, प्रोडक्ट में भी एल्यूमिनियम क्या हो गया है, 2 हो गया है। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक चीज अभी भी इम्बैलेंस है यहाँ पे, एंड दैट इज योर बेरियम। बेरियम आपका रिएक्टेंट्स में 3 लगाने से 3 एटम हो गया, लेकिन प्रोडक्ट में अभी भी एक ही है, तो यहां पर भी 3 लगा देंगे। लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? इसके लगाने से क्या हुआ, बेरियम तो बैलेंस हो गया, साथ ही में एक तीर से 2 निशाने हो गए। देखो सल्फेट भी क्या था, वहां पर 3 एटम्स था, यहां पर भी 3 एटम्स हो गया। हो गई बैलेंस इक्वेशन। तो क्या है हमारा इसका आंसर, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 whole thrice gives you 3 barium sulfate plus 2 aluminium chloride। आई इक्वेशन सॉल्व करना, आई आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला है सोडियम प्लस वाटर, क्या बोला है, सिंबल्स लिखेंगे फटाफट से। सोडियम का क्या होता है, Na होता है, वाटर का क्या होगा, H2O, वाटर का क्या होगा, H2O। क्या मिल रहा है प्रोडक्ट्स में, वी आर गेटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं, NaOH, NaOH। और साथ ही में हमें क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है, कैसे लिखेंगे, H2। अब बिल्कुल आराम से पीसफुली नाउ कैलकुलेट द एटम्स। सोडियम देखें तो सोडियम दोनों तरफ 1 1 है, सोडियम क्या है, दोनों तरफ हमारे पास में 1 1 है, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। यहां पर देखो हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन 2 है, बट प्रोडक्ट में 1 + 2 3 है। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में सिर्फ 1 है और हमारे पास प्रोडक्ट्स में कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर अभी सबसे इम्बैलेंस्ड कौन सा लग रहा है, यहां पर मुझे अभी सबसे इम्बैलेंस लग रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है। अब मैं ये देख रही हूं कि अगर मैंने प्रोडक्ट में हाइड्रोजन को 4 कर दिया, कैसे करा 4, मैंने क्या किया, यहां पर 2 लगा दिया, तो उस वजह से क्या हुआ, यहां पर 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे हाइड्रोजन 4 हो गए। बात समझ में आ गई? अब यहां पर भी मैंने क्या किया, 2 हाइड्रोजन लगा दिया, so 2 into 2 is equals to 4, so both sides my hydrogen is balanced, दोनों तरफ मेरा हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। बट ऐसा करने से जो मेरा सोडियम है वो इम्बैलेंस हो गया, सोडियम क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। यहां पे 2 करने से, मल्टीप्लाई करने से हमारा सोडियम 2 हो गया, तो हमें यहां भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को चेक कर लो, यहां 2 लगाने से हमारे पास में जो ऑक्सीजन है वो 2 हो गया था, और वहां पे जो Na के लिए हमने 2 लगाया है वहां पर भी क्या हो गया है, ऑक्सीजन 2 हो गया है। सो हियर वी हैव 2Na plus 2H2O giving you 2NaOH and hydrogen
gas. Understood? देख ले इसका आंसर. So it is 2Na plus 2H2O gives you 2NaOH and hydrogen gas. Answers match हो गए. That means it is correct. So let's move forward. Now the third question here says, write the balanced chemical equation with state symbols for the following reactions. ये हमारे पास reactions दी गई हैं, इनके स्टेट के सिंबल्स के साथ में. स्टेट सिंबल्स कौन से होते हैं? G फॉर गैशियस, AQ फॉर एक्वस, L फॉर लिक्विड एंड S फॉर सॉलिड. इनको लिखते लिखते हमें क्या करना है? पूरी इक्वेशन लिखनी है. Understood? Now, solutions of barium chloride and sodium sulfate in water. क्या क्या है हमारे पास में? We have barium chloride and we have sodium sulfate, right? React to give insoluble barium sulfate and solution of barium chloride. इसकी हम क्या करेंगे? एक बार यहाँ पर reaction लिखेंगे. So what do we have? We have barium chloride. Along with that, what do we have? We have sodium sulfate. We have sodium sulfate, Na2SO4. And on reacting, अच्छा, अब क्या हो रहा है? इसमें ये भी कह रहे हैं कि इनके क्या करना है हमारे को? स्टेट सिंबल्स भी लिखने हैं. सो एक्वस यहां लगाएंगे एंड एक्वस यहां लगाएंगे. वाटर में है ना दोनों. वाटर में हमने इनका क्या बना रखा है? सोल्यूशन बना रखा है. अब हमने इनसे क्या बनाना है? क्या बोल रहे हैं ये? रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, यानी कि बेरियम सल्फेट जो आया है वो इनसॉल्युबल है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है. एंड साथ ही में सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. हमारे पास क्या है? एक्वस सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का. सो हाउ आर वी गोइंग टू राइट एक्वस? AQ. हाउ आर वी गोइंग टू राइट एक्वस? AQ. Now, what do we have to do? We have to balance this chemical equation. Let's balance it quickly. So here, let's count the number of atoms. पहले elements लिख ले. Barium, chlorine, we have sodium, we have sulfur, and we have oxygen. Now see, barium we have 1 and 1. Chlorine we have 2 and 1. Then we have sodium as 2 and their sodium is just 1. And we have S as 1 and S as 1 and O as 4 and O as 4. सबसे ज्यादा अगर हम ऊपर से देखें तो हमें क्या दिख रहा है? We are seeing that sodium is how many atoms in reactants? 2 atoms. And how many atoms there? Only 1 atom. So first of all, what we can do is we can make sodium 2. We can make sodium 2. तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे. What we can do is we can multiply the entire NaCl with 2. उससे और क्या हुआ है? जो हमारे रिएक्टेंट्स में क्लोरीन है वो 2 था और अब प्रोडक्ट में भी क्या हो गया है? 2 हो गया है. So now see, barium 1 1, chlorine 2 2, sodium 2 2, sulfur 1 1 and oxygen 4 4. So this is what? This is our balanced chemical equation. समझ में आ रहा है कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है? फटाफट से इसका आंसर देखेंगे. So we have BaCl2 plus Na2SO4 which is giving you barium sulfate plus 2NaCl. हो गई सही. आ गया बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन. आगे बढ़ते हैं. Here we have sodium hydroxide solution in water, यानी कि NaOH का हमारे पास में aqueous solution है, वाटर में है. Reacts with hydrochloric acid solution. क्या है हमारे पास में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड solution है. किसमें है? पानी में है, right? To produce sodium chloride solution. क्या देता है? Sodium chloride aqueous solution. साथ ही में क्या दे रहा है? Water दे रहा है. It is giving you water which is in liquid form. Now, just give a quick look at this reaction. क्या इसमें हमें कोई भी मेहनत करनी है? क्या कोई बैलेंसिंग करनी है? NaOH, Na1, OH. We have how many hydrogen? 1 here, 2 hydrogen. Now chlorine is only 1. अगर टेबल भी बना के हम देखते हैं NaOH and Cl, Na is here 1, there also 1. Here O is
how many O? 1 O, and there 1 O. Hydrogen कितने हैं? 1 plus 1, 2, and there we have 2. Chlorine, here we have 1, and there also we have 1. हुआ ना ट्रिक हुआ ना? तो यहां पर क्या हुआ? दिस इक्वेशन वॉज ऑलरेडी बैलेंस्ड. सो बहुत बार पेपर में ऐसे भी आता है जहां पर आपको ट्रिक करते हैं, आपको बोलेंगे राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बट जो आप इक्वेशन लिखोगे वो कई बार खुद ब खुद बैलेंस्ड ही होगी. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो बहुत ज्यादा अपने कान खुले रख के, आंखें खुले रख के, दिमाग खुले रख के एग्जाम में आंसर लिखकर आना है. आगे बढ़े. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन हियर. अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. ठीक है, इन्होंने बोला कि एक एक्स सोल्यूशन है, उसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं. हमें पता है कौन सा है. नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला. उसका हमें क्या लिखना है? फॉर्मूला. एंड व्हाट इज इट? क्विकली टेल मी. इट इज कैल्शियम ऑक्साइड. इट इज कैल्शियम ऑक्साइड, राइट. और इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम. What do we call it? We call it quicklime. Now, name the substance X and write its formula. What is the formula? Calcium oxide, CaO. Second thing, write the reaction of substance X named in first above with water. Now, आपने क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड को लिया एंड इसका आपको रिएक्शन करना है वाटर के साथ में. क्या करना है? वाटर के साथ में रिएक्शन करना है. क्या बनता है? क्या बनता है? इट इज अ विगरस रिएक्शन. क्विक लाइम में फटाफट रिएक्ट करता है, बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं. एंड स्लेक्ड लाइम से हम क्या करते हैं? व्हाइट वॉशिंग करते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अ लॉट ऑफ heat is generated. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? Exothermic reaction. So let's check the answer. So it is calcium oxide reacting vigorously with water to form calcium hydroxide, that is slaked lime. Understood? बात समझ में आ गई? Next question पे चलते हैं. चलिए. Why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in the other? क्यों डबल है? देखो, हमारा नेम दिस गैस. एक्टिविटी 1.7 में आपने क्या किया है? आपने वाटर को लिया है एंड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया है. रिएक्शन लिखते हैं एक बार में. क्या हो रहा है? हमने वाटर लिया है. वी हैव टेकन H2O and what we have done? We have passed electricity through it. What have we done? We have passed electricity to it. Now, electricity pass करने से क्या हो रहा है? इसका electrolysis हो रहा है. Water is breaking down into hydrogen gas and we are also getting oxygen gas. Understood? बात समझ में आ गई? बैलेंस करें. There we have 2H2, 2H2, but O2 is there. 2 atoms of oxygen are there in product. Here only 1 atom. So इसको अगर हम बैलेंस करें तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं. यहां पर हम भी 2 लगा सकते हैं. तो 4 atoms of hydrogen, 4 atoms of hydrogen, 2 atoms of oxygen and 2 atoms of oxygen. बैलेंस हो गई भैया. अब देखो तुम यहाँ पे क्या हो रहा है. अगर हमारा ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका लाइसिस हो रहा है, तो हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स मिल रहे हैं? वी आर गेटिंग 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वी आर गेटिंग 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. सो इफ यू रिमेंबर देयर वर 2 इलेक्ट्रोड्स और उसके ऊपर दो क्या थी? इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स थी. एक तरफ हमारा क्या निकल रहा था? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी और एक तरफ क्या निकल रही थी? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही थी. तो देखो, जब हम वाटर का मॉलिक्यूल देखते हैं तो वाटर में हमारे मॉलिक्यूल में हमारे पास में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है. तो जो गैसेस रिलीज होती हैं, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें, सो इट इज 2:1. That is why hydrogen is double the amount as compared to oxygen. So what is the answer? The answer is during electrolysis of water,
hydrogen and oxygen get separated by electricity. Water contains 2 parts hydrogen and 1 part oxygen. Understood? So since hydrogen goes to one test tube and oxygen goes to another, the amount of gas collected in one of the test tubes is double the amount collected in the other. क्योंकि एक में हाइड्रोजन है और एक में ऑक्सीजन है, और वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन एटम है. So it is always going to be in the ratio 2:1. Understood? Understood this point? So this is a very very important question. Mark this question क्योंकि इस एक्टिविटी के साथ में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है. Understood? अपनी बुक में इसको टिक कर लो और इंपॉर्टेंट लिख लो. डीडी कहकर जा रही है यहाँ पे. Coming to the next question. The next question says, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? Now we have done the reaction. क्या रिएक्शन था? हमने बोला था कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है ये ब्लू कलर में होता है. इसमें जब हम आयरन नेल ऐड कर देते हैं, सो ऑन रिएक्टिंग द कलर ऑफ द ब्लू सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन बिकॉज व्हाट इज फॉर्म? FeSO4, ferrous sulfate is formed and copper gets deposited on the iron nails in brown color. So what is happening? Copper sulfate का क्या हो रहा है? Here we see a displacement reaction where ferrous being more reactive as compared to copper is displacing copper from copper sulfate and it is forming ferrous sulfate which is green in color and the copper is being kicked out as always. बात आई समझ में? बात आई समझ में? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? When an iron nail is dipped in a copper sulfate solution, iron which is more reactive than copper displaces copper from copper sulfate solution forming iron sulfate which is green in color. Understood? बात समझ में आ गई. नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रिएक्शन देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स यू फेरस सल्फेट प्लस copper. So therefore the blue color of copper sulfate solution fades and green color appears. Green color appears. Understood? बात समझ में आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े या नहीं बढ़े? Just breathe for 5 seconds and we'll move on to the next question till then. Okay. Chali. So next question says, give an example of a double displacement reaction other than the one given activity 1.10. वहां पे कौन सी दी हुई है हमारे को? वहां पे दी हुई है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट एक्वा सोल्यूशन रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? रिएक्ट करके बना रहे हैं वो क्या? बेरियम सल्फेट का इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विथ सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन. उसके अलावा यहां पर कोई आपको क्या देना है? एग्जाम्पल देना है. सो यू कैन टेक मेनी एग्जाम्पल्स. आप चाहो तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट वाला भी ले सकते हो. तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं? एक नया एग्जाम्पल ले रहे हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू रिएक्ट सोडियम कार्बोनेट विद कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है, क्या है? सोडियम कार्बोनेट विद कैल्शियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन करा रहे हैं. नाउ इट इज सेइंग दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट. नाउ यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन डबल डिस्प्लेसमेंट? सोडियम कार्बोनेट में से ये जो कार्बोनेट है ये किसको डिस्प्लेस करेगा? क्लोराइड आयन को डिस्प्लेस करेगा एंड द क्लोराइड आयन इज गोइंग टू किक आउट कार्बोनेट. डिस्प्लेस करेगा तो हो गए दो डिस्प्लेसमेंट. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स गोइंग टू बी? दे आर गोइंग टू बी सोडियम is going to be with chlorine, that is sodium chloride, plus we are going to have calcium carbonate. What are we going to have? We're going to have calcium carbonate. Right? Now just see the reaction once and tell me if it is balanced or not. Right? So here we see that we have sodium carbonate plus calcium chloride giving us sodium chloride plus calcium carbonate. So here sodium is 2, carbonate is
1. But sodium there is 1 and carbonate is also 1. Carbonate is balanced. Calcium here is 1, in products also calcium is 1. But chloride ion is 2. But there it is only 1. So what do we have to do? बहुत सिंपल है, इधर सोडियम 2 है, इधर क्लोराइड 2 है, दोनों को 2 करने के लिए यहां पर 2 लगा दो. सो क्या रिएक्शन बना? Na2CO3 plus CaCl2 gives you 2 NaCl plus calcium carbonate. So this is the example we are going to take, that sodium carbonate reacts with calcium chloride to form calcium carbonate and sodium chloride, that is Na2CO3 plus calcium chloride CaCl2 gives you calcium carbonate and 2 NaCl. Understood? आगे बढ़े. Let's move forward. In this reaction, the sodium carbonate and calcium chloride exchange ions to form new compounds. ये हमें बात समझ आ गई. इसीलिए ये क्या है? एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. अंडरस्टूड? क्या आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कैसे दो कंपाउंड्स के आयंस एक दूसरे के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं. Let's move forward to the another question. So the question says, identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reactions. So what is given here? Here there is an equation given. यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है. हमने पढ़ी थी ना, लास्ट पार्ट 6 में बात पढ़ी थी कि हमने बोला था ये ऑक्सीडाइज्ड है, ये रिड्यूस्ड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है. आज के इस क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हारे को वो कॉन्सेप्ट दिया था. तो अगर तुम डीडी के कॉन्सेप्ट नहीं सुन रहे हो ना, तो सुना करो आज से, ठीक है. यहां पर देखो क्या हो रहा है. सोडियम के साथ में ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा रहे हैं और सोडियम इज गेनिंग ऑक्सीजन. सो जिसको ऑक्सीजन मिल रहा है वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है. तो सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. नाउ जब भी ये रिएक्शन हो रहा है तो सोडियम इज गिविंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, राइट? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलता है. सो विच एवर एलिमेंट इन अ रिएक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स is getting reduced. Mark my words, जिसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं it is getting reduced. ये अपने कॉपी में एक नोट बना के लिख लो. एंड जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, जिनका लॉस हो रहा है, नेगेटिविटी लॉस हो रही है, वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो अब आपके पास में दो विलेन्स हो गए. हाइड्रोजन एक विलेन हो गया एंड इलेक्ट्रॉन भी विलेन हो गया. तो विलेन अगर मिलेगा तो मतलब हम रिड्यूस हो जाएंगे, और विलेन अगर चला जाएगा तो हम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. दैट मीन्स ऑक्सीजन को सोडियम का इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ऑक्सीजन क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है. सो ऑक्सीजन इज रिड्यूस. सो लेट्स catch up with the answer. Sodium is oxidized as it gains oxygen and oxygen gets reduced. Let's move on to the next equation where there is copper oxide plus hydrogen gas. On reacting, they form copper and water. Now here you see this copper oxide is forming copper. So what does it mean? It means it is losing oxygen. Yes, so copper oxide is getting reduced because it is losing oxygen, right? So copper oxide is getting reduced. What is getting oxidized? हाइड्रोजन. ये जो लॉस हुआ हमारा ऑक्सीजन है ना, ये हाइड्रोजन कैच कर लेता है. कैच करके क्या बना लेता है? वाटर बना लेता है. सो नाउ हियर हाइड्रोजन को क्या मिल रहा है? ये हमारा जो ऑक्सीजन इधर से वो मिल रहा है एंड इट इज फॉर्मिंग वाटर. सो हाइड्रोजन इज गेटिंग oxidized. Hydrogen is getting oxidized. So here in this reaction, we have understood that the copper oxide CuO is reduced to copper while hydrogen gets oxidized to water. So what is this? This is a redox reaction because one of the compound is getting oxidized, another is getting reduced. Understood?
So in this video, we have completed all your in-text questions. सारे जितने भी अपने queries हैं, इस video को देखो. जहां समझ नहीं आ रहा है, वापस से अपने parts को refer करो, वापस से पढ़ाई करो, and फिर से आओ और in-text questions को करो. These in-text questions are very, very important for your paper. Write your answers well. Didi will see you at the other side. Till then, bye-bye.